नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम शशांक मिश्रा है और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रिय राकेश सर उर्फ जीवन सर के सामने। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि अभी इलेक्शंस चलने वाले हैं, तो सर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ये है कि जो बहुत सारे सवाल हमारे सामने प्रश्न किए गए हैं लोग के द्वारा, क्योंकि इस इलेक्शन में दो चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन ये हो चुका है कि चुनाव में जो नगर निगम है और उसके बाद जो मेयर के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो लोग कन्फ्यूजन ये कर रहे हैं कि वो किसे वोट करें। इस बारे में हम चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या राय है सर? देखिए, 23 तारीख यानी कि दिन सोमवार को नगर निगम का चुनाव होने वाला है। वहाँ 2 पद के लिए चुनाव होने वाला है, एक वार्ड पार्षद के लिए और एक मेयर के लिए। तो वार्ड पार्षद तो वार्ड वाइज लोग चुनेंगे, जो उनके चाहते होंगे या जो काम करने वाले होंगे, सोच समझ के चुनना है, चुनेंगे। और मेयर के लिए सब वार्ड के लोग मिलकर मेयर का को अपना प्रत्याशी जो चुनाव करेंगे, मेयर का चुनाव करेंगे। तो लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि वो जो वोट देंगे तो एक साथ दोनों को कैसे देंगे। तो मैं बताना चाहूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 तरह का बैलेट पेपर होगा। वार्ड पार्षद के लिए व्हाइट कलर का होगा, सफ़ेद रंग का, और मेयर के लिए गुलाबी रंग का, पिंक कलर का होगा। तो जब 2 तरह का बैलेट पेपर मिलेगा, जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो मतदान केंद्र पर जाएंगे 2 तरह का जो बैलेट पेपर मिलेगा, तो व्हाइट बैलेट पेपर में वो अपने वार्ड पार्षद के लिए वहाँ मुहर लगाएंगे और जिनको जो भी चुनना होता है उनका क्रमांक संख्या देखेंगे और बगल में कॉलम बनाया हुआ है, जब उस ठीक कॉलम बीच में ही वो मुहर लगाएंगे, नहीं तो और उसको ठीक से मोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, स्याही जब सट जाता है तो वोट क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है अगर दूसरे में सट गया तो, है ना। तो अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने जो उनका प्यारा कैंडिडेट होगा उनको चुनेंगे, तो उनके सामने मुहर के सामने उनका जो चुनाव चिन्ह के सामने वो अपना मुहर लगाएंगे, क्रम संख्या दिया हुआ रहेगा, चुनाव चिन्ह दिया रहेगा। फिर मेयर में आते हैं, तो मेयर में पिंक कलर का मिलेगा, तो पिंक कलर में सारे जो मेयर में प्रत्याशी सबका चुनाव चिन्ह रहेगा, उनका क्रमांक संख्या रहेगा, है ना। तो जिनको जो चुनना है वो अपना उसी के सामने वही वहाँ मुहर लगाएंगे, है ना, उसको ठीक से ये करेंगे ताकि स्याही सटे नहीं, और उसको बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी जनता को इस बारे में आपने बहुत सारी नॉलेज दी, क्योंकि वो बेसिकली कंफ्यूजन थे कि वो किसे वोट करे किसे नहीं। अच्छा सर, मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये जनता की तरफ से नहीं है, तो क्या आप अगर चाहे तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप मेयर के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए, मेयर के रूप में इससे पहले भी जो मेयर थी आशा लकड़ा, वो भी सक्रिय लेडी थी, है ना। इस बार बहुत लोग मेयर के चुनाव के रेस में हैं, तो मेरा अपना जो मत है वो श्रीमती रोशनी खलको को जाएगा। बिस्किट छाप है उनका। श्रीमती रोशनी खलको वार्ड पार्षद भी रही हुई है ना, और काफ़ी सक्रिय लेडीज है वो। मतलब उनको आता है किससे कैसे बात किया जाता है, कहाँ पर किसी चीज़ को छीन के कैसे लिया जाता है, अपना अधिकार कैसे लिया जाता है, वो जानती है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को क्या है, हम लोग आम जनता को क्या चाहिए, हम लोग आम जनता को चाहिए कि मेरा नाली, पानी, बिजली, ये सब समस्या का समाधान होता रहे, सड़क सही ढंग से रहे, पानी सही तरीके से आए, बिजली कनेक्शन सही रहे। और हम लोग को क्या मतलब है, तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोग को तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जगह समस्या लेके जाइएगा तो फिर इग्नोर करेंगे, अभी नहीं मिल पाएंगे, अभी समय नहीं है, बाद में आइएगा। लेकिन रश्मि खलको जी को जहाँ तक हम जानते हैं पर्सनली, उनको बुलाने से वो तुरंत आएंगी और आपका समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। बहुत सक्रिय लेडी है, और इस सही मानिए तो मतलब अगर चुनाव होने भी जा रहा है तो उन्हीं के द्वारा ही होने जा रहा है। उन्होंने भी PIL किया था कि अभी तक इतना दिन से चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हमारा मत यही है, और हम तो लोगों से यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपना मेयर को सोच समझ के चुनिए, न जात पर न पात पर, सारे को भेदभाव भुला के, है ना, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न आदिवासी न जनरल और फॉरवर्ड बैकवर्ड जो बहुत नेता लोग करते हैं, वो चीज़ रोशनी खलको नहीं करती हैं। और रोशनी खलको को वोट दीजिए, उनको जिताइए, और रांची में का नाम रोशन कीजिए, और रांची में रोशनी फैलाइए। सुबह सुबह बिस्किट खा के जाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, मतदान केंद्र में जाके पहले मतदान दीजिए बिस्किट छाप में, और फिर आराम से जाके घर में जाके खाना खा के सोइए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, राकेश सर ने
आपकी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी, आपके जो क्वेश्चंस थे, आपको जो समझ में नहीं आ रहा था, उन सब के आंसर हमारे प्रिय सर ने दिया। धन्यवाद वेरी वेरी सर। तो आज हम यहाँ आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार। लेकिन हाँ, 23 तारीख को बिल्कुल से वोट दीजिए। जैसे कि राकेश सर ने कहा, बिस्किट खा के जाइए लेकिन वोट ज़रूर देना है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। और जैसे कि हमारे राकेश सर ने कहा, हिंदू मुस्लिम ना सिख ईसाई, जबकि ये जो वोट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, आप सभी को मालूम है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप 23 तारीख को जो जा करके अपने मतदाताओं को वोट दीजिए और इस देश में अपना चुनाव और जिस तरीके से आपको इस देश की प्रगति चाहिए उसके लिए अपना हाथ आगे कीजिए और वोट दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जनता जनार्दन की जय हो, जय हिंद।